हम सभी जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इसके बावजूद हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से ओवर थिंकिंग के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। होता क्या है कि गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का जो अपनी पुरानी बुरी आदतों को भूल न पाने और एक ही चीज़ को बार बार सोचने की हैबिट से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या मजाक भी कर लेता था तो उसके साथ हुई घटना को बहुत सीरियस ले लेता और पूरा दिन उसी घटना के बारे में सोचता रहता है और उसके साथ हुई इस घटना को लेकर हमेशा भगवान को कोसता रहता है या फिर उस इंसान से बदला लेने के ख्याल में डूबा रहता है जिसने उसके साथ मजाक किया था। इस ओवर थिंकिंग की वजह से वह लोगों से अपना अच्छा रिलेशन नहीं बना पाता और ना ही अपना कोई काम ठीक से कर पाता। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त ने सलाह दिया कि यहीं पास के मंदिर में एक संत रहते हैं, वो तुम्हारे इस मानसिक विचारों को बदलने के लिए कुछ न कुछ जरूर सलाह देंगे। वह लड़का संत के पास जाता है और अपनी लाइफ में हुई सभी घटनाओं को विस्तार से बताता है। संत ने लड़के की बातों को ध्यान से सुनी, फिर बिना कुछ उत्तर दिए उठकर मंदिर की ओर चल दिए। संत जी का इस तरह बिना कुछ बोले चले जाना लड़के को बहुत अजीब लगा। फिर भी वह लड़का वहीं बैठा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़का देखता है कि संत जी ग्लास में पानी लेकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। संत ने लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर लड़का भी उनके पास खड़ा हो जाता है। संत ने लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। लड़का बोला, इस ग्लास का वजन एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। फिर संत ने कहा, मैं इस ग्लास को थोड़े समय लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। फिर संत ने बोले कि अगर मैं इस ग्लास को 5 घंटे तक लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगेन संत ने कहा कि अगर मैं इस ग्लास को पूरा दिन लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा। आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होने लगेगा, आपका हाथ शून्य हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है। लड़के ने कहा। संत ने कहा, बिल्कुल सही। क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। लड़के ने कहा, बिल्कुल नहीं। संत ने कहा, फिर हाथ में जलन और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। बहुत देर तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने जवाब दिया। संत जी ने पुनः प्रश्न किया कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ग्लास नीचे रख दीजिए, लड़के ने जवाब दिया। संत ने कहा, बिल्कुल सही। हमारे जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है, जिन्हें अगर हम अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। अगर इन्हें हम ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो आपके हाथ की तरह आपके दिमाग में दर्द होने लगेगा और अगर इन्हें और भी ज़्यादा देर तक रखते हैं तो आपको अशांति और पागल करने लगती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। संत जी ने लड़के को इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन में पिछली घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम इन्हें भी उस ग्लास की तरह पकड़े रहोगे तो आपके जीवन में हमेशा दर्द पैदा होता रहेगा। अगर तुम अपने पास्ट को लेकर सर पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा आज भी समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम फ्यूचर में इसके लिए भी पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा भी इंसान बनना चाहते हो या जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने की कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि व्यक्ति की चिंता उसके चिता तक ले जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन कितना ही अच्छा था, स्कूल लाइफ कितनी मज़ेदार थी, काश वो गोल्डन समय फिर से वापस लौट आए। देखो मेरे दोस्त, आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन वो बीते हुए दिन वापस कभी नहीं आने वाले। चाहे वो दिन बहुत अच्छे बीते हों चाहे बहुत बुरे दिन बीते हों। तो आपके पास्ट यानी बीते हुए दिन को छोड़ने की ज़रूरत है। जो आपने गलतियाँ पास्ट में की है उसके बारे में सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने पास्ट में कोई गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो, खुद से कहो कि अब मैं बदल चुका हूँ। सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको तब आती है जब एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे पहले दिन एक काम शुरू किए फिर 2 दिन बाद दूसरे काम को लेकर हाइपर होने लगते हो। इससे सभी चीज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाते हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।